Hello friends, my name is Sankalp and today I am over here with the topic that is demonetization. बेटा आज मैं आप सबके सामने इकोनॉमिक्स का एक ऐसा बर्निंग टॉपिक लेके जा रहा हूँ जो बहुत ही रिसेंटली न्यूज़ में रहा है। 8 नवंबर 2016 वो डेट सबको याद होगी जहाँ हम सब ने डिमोनेटाइजेशन देखा था, और ये 19 मई 2023 को रिजर्व बैंक के द्वारा एक और बार 2000 रुपये के नोट्स को डिमोनेटाइज के लिए कहा गया है। तो ये डिमोनेटाइजेशन को क्या हम 2.0 बोल सकते हैं? ये डिमोनेटाइजेशन करने से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है? ये डिमोनेटाइजेशन क्यों किया जा रहा है? क्या इससे वही अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम्स आएंगी जो पहले भी आ चुकी हैं? क्या इससे अर्थव्यवस्था को फ़ायदे मिलेंगे? आज हम इन सारे टॉपिक्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक आपके प्रीलिम्स एवं मेंस के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलो शुरुआत करते हैं बेटा इस समय का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक्स का, दैट इज़ डिमोनेटाइजेशन ऑफ 2000 रुपी नोट्स। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। मई 19, 2023 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया कि आज से 2000 रुपये के नोट्स को हम डिमोनेटाइज करते हैं। तो क्या ये सेम टू सेम वही डिमोनेटाइजेशन है जो कि हमने 8 नवंबर 2016 को देखा था? ऐसा नहीं है बेटा। ये जो नोट्स हैं ये आज भी कहे जाएंगे लीगल टेंडर। ये पूरी तरीके से बंद नहीं करे जाएंगे, इसे आज भी हम लीगल टेंडर कहेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय लीगल टेंडर बेटा? लीगल टेंडर का मतलब ये है कि ये नोट अभी भी चलन में रहेंगे। मतलब अगर हम कुछ चीज़ को बेच रहे हैं मार्केट में तो हमें ये नोट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और अगर हम किसी चीज़ को खरीद रहे हैं मार्केट में तो हम किसी को पे कर रहे हैं तब भी उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसका ये मतलब है कि ये पूरी तरीके से बंद नहीं होंगे इकोनॉमी से, बल्कि हमें इसे कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं। कब तक यूज़ कर सकते हैं बेटा? आरबीआई ने कहा है कि 30 सितंबर तक इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये लीगल टेंडर पूरी तरीके से मार्केट से गायब नहीं होगा, बट जब ये पैसा हम बैंक में जमा करेंगे तो बैंक इस पैसे को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भेज देंगे और वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने पास इसे डिमोलाइज कर देगा। इसका ये मतलब है कि अब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक से लिए गए पैसे को वापस मार्केट में भेजेगा नहीं। हैंस लीगल टेंडर मतलब वो पैसा जो कोर्ट ऑफ लॉ ने कहा है कि ये पैसा अभी भी मार्केट में एक्सेप्ट किया जा सकता है। अगर कोई मना करेगा तो उसके ऊपर लीगल एक्शंस लिया जाएगा। ठीक है बेटा। सर मैंने अभी आपको डेट बताई बेटा, सितंबर 30, 2023 तक के ये पैसे मार्केट में चलेंगे, और अगर आप बैंक्स के पास जाएंगे तो ये पैसे को आप वहाँ पे डिपॉजिट करके अपने पैसों को एक्सचेंज करके 500, 100, 200 एवं अनेक टाइप के अलग करेंसीज जो हैं उसमें आप एक्सचेंज करा सकते हैं। ये तुरंत पैसे बंद नहीं होंगे, ये मार्केट में अभी भी चलन में रहेंगे। कब तक के चलन में रहेंगे? 30 सितंबर 2023 तक के चलन में रहेंगे। उसके बाद क्या एक्शन होगा, वेदर इट विल बी अ लीगल टेंडर और इट विल नॉट बी अ लीगल टेंडर, ये बेटा अभी भी हम मार्केट में इस बारे में आरबीआई ने अपनी बात नहीं कही है कि आगे क्या करेंगे इसके बारे में। अब बेटा हम बात करते हैं ये नोट्स कब छपे थे, कब पहली बार 2000 का नोट्स हमने अपने मार्केट में देखा था। तो आप सबको पता है 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन किया गया। बाय विच एक्ट? ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। दैट इज सेक्शन 26 का 2 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेक्स द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 दैट 500 एंड 1000 रुपी नोट इज़ नो मोर अ लीगल टेंडेंसी। ये जो 500 एवं 2000 के नोट्स हैं जो वो सेक्शन 26(2) ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 ये कहता है कि अब से ये नोट्स लीगल टेंडर नहीं होंगे, और हमें सिर्फ 2 महीने का टाइम मिला था बेटा जहाँ पे इसे हम नोट्स को एक्सचेंज करेंगे मार्केट में। इसके कारण बहुत ज़्यादा रश हुआ था मार्केट में। तो इस कारण से इस बार जब नोटबंदी हुई है तो हमको गवर्नमेंट ने 4 महीनों का टाइम दिया है जहाँ पे हम जाके अपने नोट्स को डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक में, और ये नोट्स पूरी तरीके से बंद नहीं किए हैं जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था। और बेटा ये जो नोट्स हैं जब ये बंद किए गए थे 500 और 1000 के नोट्स, तब बेटा मार्केट में 86% ऑफ द करेंसी 2016 में वाइप्ड आउट हो गई थी। मार्केट से 86% ऑफ द करेंसी चले गई थी, और जब ये मार्केट में पैसे नहीं होंगे तो गवर्नमेंट ने 2000 रुपये के नोट्स प्रिंट किए थे और मार्केट में डाले गए थे, जिससे 2000 रुपये के नोट्स इस जो गैप को फुलफिल कर पाए। अब बेटा हम बात करते हैं कि 2000 रुपये के नोट्स को किस एक्ट के थ्रू छापे जाते हैं। बाय सेक्शन 24(1) ऑफ द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 हमारे को आरबीआई को ये पावर देते हैं कि वो 2 रुपये से 10,000 रुपये तक के नोट्स को वो छापेगा। 2 रुपये से 10,000 रुपये तक के नोट्स को आरबीआई छापेगा, मतलब प्रिंट करेगा। प्रिंट के साथ साथ इसमें सिग्नेचर जो है वो आरबीआई का गवर्नर करेंगे। आप अपने कोई भी नोट को उठा के देखेंगे तो आरबीआई के गवर्नर द्वारा इन नोटों पे सिग्नेचर दिखाई देगा। वही जगह जो 1 रुपये के नोट है बेटा, इसे प्रिंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी और इसमें सिग्नेचर
फाइनेंस सेक्रेटरी करेंगे। और जो कॉइन्स हैं, जितने भी मार्केट में हमारे यहाँ पास कॉइन्स है बेटा, वो कॉइन्स प्रिंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी और इनमें सिग्नेचर किसी का नहीं होगा, इनमें सिग्नेचर किसी का नहीं होगा। तो ये पता चल गया कि हमारे देश में प्रिंट करने का किसे कौन से एक्ट के द्वारा पावर दिया गया है। सो सेक्शन 24 ऑफ द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 हमारे गवर्नर ऑफ आरबीआई को ये पावर देते हैं कि वो 2 रुपये से 10,000 रुपये के तक के नोट्स को प्रिंट करवाएंगे और उसमें साइन करेंगे। 1 रुपये के नोट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करेगी और साइन फाइनेंस सेक्रेटरी करेंगे, और कॉइन्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करेगी बट उसमें साइन किसी का नहीं होगा। अब बेटा आगे की बात करते हैं। क्या ये नोट्स जो 2,000 रुपये के नोट्स हम देख रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या ये नोट्स एकदम अचानक से मार्केट से गायब किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा? आरबीआई का कहना ये है कि हम इसे 2018-19 से ही हमने इसको प्रिंट करना स्टॉप कर दिया है। और हमने इसे प्रिंट करना स्टॉप तो कर दिया है, बट क्या ये मार्केट में कितना अभी एरिया को कवर करता है, कितना सर्कुलेशन है, क्या ये पूरे ज़्यादा, जैसे हमने देखा अभी 86% वाइप आउट हो गया था हमारी इकोनॉमी से मार्केट से, तो क्या ये पूरा टेंडेंसी से हमारे बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन ऑफ मनी तो गायब नहीं हो जाएगा? तो आरबीआई का ये कहना है कि ये मार्च 31, 2018 का डेटा देखेंगे तो 37.3% ऑफ द डेटा हैज़ बिन सीन कि 2000 नोट्स का जो पूरा टोटल करेंसी है उसमें 2000 नोट की करेंसी कितने मार्केट में है बेटा? 37.3%। और फ्यूचर में जब हम आज के टाइम पे देखते हैं, दैट इज 2023, तब हमें दिखाई देता है कि 10.8% ऑफ द करेंसी हैज़ बिन ऑफ 2000 रुपीज़ नोट। इसका ये मतलब है कि आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 10.8% ऑफ द नोट्स मार्केट में करेंसी इन द फॉर्म ऑफ 2000 रुपीज़ प्रेजेंट है। तो हम 2000 रुपये के नोट जो हटा रहे हैं ये हमारी पूरी करेंसी को इफेक्ट नहीं करेगा, या पूरे हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं इफेक्ट करेंगे? क्योंकि देयर आर अदर स्टॉक ऑफ बैंक नोट्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। अदर डिनोमिनेशन के नोट्स हमारे अभी भी मार्केट में प्रेजेंट हैं। इसका ये मतलब है कि ये जितने भी नोट्स जो प्रिंट होकर आ रहे हैं बेटा, वो इसकी कमी को फुलफिल कर देंगे, हमें 2000 नोट के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। अब जब आरबीआई जब इस नोट्स को हटा रही हैं तो आरबीआई बेटा अपनी कौन सी पॉलिसी यूज़ कर रही है? आरबीआई इज सेइंग दैट वी आर यूजिंग आर क्लीन नोट पॉलिसी। व्हाट इज क्लीन नोट पॉलिसी? क्लीन नोट पॉलिसी ये कहती है आरबीआई को कि आरबीआई ने जितने भी फटे पुराने नोट्स हमको मार्केट में दिखाई देते हैं, या नोट्स में हमको सिग्नेचर्स या कुछ पढ़ा लिखा दिखाई देता है, जैसे सोनम बेवफा थी, ऐसे नोट्स दिखाई दे रहे थे मार्केट में, ये सारे नोट्स को आरबीआई अपने क्लीन नोट पॉलिसी से हटा देती है। सेकेंड थिंग, आरबीआई इस पॉलिसी को तब यूज़ करती है फॉर मेकिंग अ कन्वीनियंस फॉर द कस्टमर्स, एज वी नो कि हमारे देश में काउंटरफिट करेंसी बहुत चलती है, दैट इज कॉल्ड एज ब्लैक करेंसी या जाली नोट। हमारे जो बॉर्डर्स से बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, इन बॉर्डर्स से हमारे देश में बहुत सारी ब्लैक मार्केट से ये फेक करेंसीज इशू होती हैं, और जिसके कारण हमारे कस्टमर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसे अवॉइड करने के लिए आरबीआई कौन सी पॉलिसी यूज़ करती है बेटा? आरबीआई क्लीन नोट पॉलिसी। क्या ये डिमोनेटाइजेशन पहली बार हुआ था जो पिछली बार हमने देखा था, और ये दूसरी बार हुआ है? तो हम अब डिमोनेटाइजेशन की पूरी हिस्ट्री को देखेंगे। ये डिमोनेटाइजेशन का इतिहास जो है बेटा, ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे है। बिफोर इंडिपेंडेंस इन 1946 500, 1000 एवं 10,000 के नोट्स को भी डिमोनेटाइजेशन किया गया है। ऑल्सो इन 1978 व्हेन द टाइम ऑफ मोरारजी देसाई 1000, 5000 एवं 10,000 के नोट्स को भी हमने डिमोनेटाइज किया गया है। आपको पता होना चाहिए ये दोनों रीजंस क्यों डिमोनेटाइजेशन ये दोनों बार किए गए थे। ड्यू टू काउंटरफिटिंग दैट इज फेक करेंसी के कारण ये डिमोनेटाइज किए गए थे। इस डिमोनेटाइजेशन से क्या हो जाएगा बेटा? हम अपने मार्केट की जितनी भी फेक करेंसी है उसे हम अपने मार्केट से वाइप आउट कर पाएंगे। हमारे बैंक्स इस ब्लैक मनी को देख पाएंगे। अब आप खुद सोचिए, जब 1946 या 1978 में हम अपने मम्मी पापा दादा दादी वगैरह से सुनते आते हैं कि 5 रुपये में बेटा पूरे घर का राशन मिल जाता था। एक इंसान की कमाई, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की कमाई मुश्किल से 2000 रुपये उसके साल की होती थी। तब के टाइम पे अगर 10,000 रुपये का नोट, जाली नोट उसके घर में आ जाए तो सपोज कीजिए कि हमारी इकोनॉमी को कितना बड़ा हर्डल क्रिएट करेगी, कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी, जो हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम में ला पाएगी। इसलिए बेटा हमें कंटिन्यू इस डिमोनेटाइजेशन को हमने देखा है टू काउंटर द काउंटरफिटिंग नोट्स इन आर मार्केट, इन आर करेंसी, इन आर इकोनॉमी। ठीक है बेटा। दूसरी बात,
क्या ये नोट्स और भी पहले खाए हैं, और भी किए गए हैं? इन 2014 द नोट्स इशूड बिफोर 2005 ऑल्सो हैज़ बीन विदड्रॉन। ऑल्सो इन 2016 500 एवं 1000 के नोट्स, जैसे कि हमको पता है कि वो भी डिमोनेटाइज किए गए थे, और ये 5वीं बार किया जा रहा है जहाँ पे 2000 रुपये के नोट्स को हम डिमोनेटाइज कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस थिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ मेकिंग अ स्टेबलाइजेशन ऑफ करेंसी। हमारी करेंसी को बेटा ये स्टेबलाइज करेगा। डिमोनेटाइजेशन से हमारी करेंसी स्टेबलाइज होगी। इसका क्या मतलब है? आप सबको पता है कि हमारे मार्केट में इन्फ्लेशन हो जाता है जब बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में प्रेजेंट होगा, और अगर कोई ब्लैक करेंसी या काउंटरफीट मार्केट में अगर आ जाए, मतलब जाली नोट मार्केट में आ जाए, इसके कारण क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा, महंगाई और बढ़ जाएगी। अब इसे कम करने के लिए हमें ये स्टेप लेना पड़ेगा। इस स्टेप से हम क्या कर सकते हैं? इन्फ्लेशन को काउंटर कर सकते हैं बेटा। और ये हमारे तरीका क्या है? मैंने अभी भी बताया, इट कर्ब द काउंटरफीटिंग। जो हमारे जाली नोट है उसे हम हटा सकते हैं अपनी मार्केट से। थर्ड थिंग, इट क्रिएट ट्रांसपेरेंसी और अवे फ्रॉम ब्लैक एंड ग्रे मार्केट्स। ये हमारे देश में ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करेगा इस स्टेप से। थर्ड थिंग, इट कर्ब्स द ब्लैक मनी इन द मार्केट। जो भी बेटा जो टैक्स इन्वेडर्स होते हैं या जो टैक्स को बचाते हैं, जैसे कि आपके टैक्स इन्वेडर्स, करप्ट ऑफिशियल्स, क्रिमिनल्स एंड टेररिस्ट, जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हुआ होगा, इनसे पैसे निकालने के लिए ये स्टेप लिया जाता है। ऑल्सो इट प्रमोट्स डिजिटाइजेशन, दैट इज योर गवर्नमेंट, आर गवर्नमेंट नरेंद्र मोदीज ड्रीम है जो डिजिटलाइजेशन ऑफ होल मनी, होल इकोनॉमी इन द मार्केट। उसके लिए ये बहुत बड़ा स्टेप है जो एनकरेज करेगा डिजिटाइजेशन ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन इन आर इकोनॉमी। आखिरी बेटा, इट ऑल्सो फॉर्मलाइज द इकोनॉमी एंड मीन्स ऑफ ब्रिंगिंग अ कंपनीज अंडर द रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म। ये क्या करेगा? ये पूरी इकोनॉमी को एक तरीके का फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ पुश करेगा। ये सारे स्टेप्स हमारी इकोनॉमी को फॉर्मल इकोनॉमी के लिए पुश करेंगे। What are the disadvantages बेटा? It create a temporary slowdowns. It will create a temporary slowdown. मतलब जिस तरीके से हमको पता है कि अगर पैसे मार्केट से गायब होते हैं बेटा, तो कोई सारे हमारे जितने भी सेक्टर्स होते हैं जो मार्केट में कैश में डील करते हैं, वहाँ आपके क्या हो जाएगा? स्लो डाउन आ जाएगा। शादियों का सीज़न आ रहा है, लोग 2000 के नोट्स को क्या करेंगे? अगर यूज़ कर रहे हैं तो माइट बी कुछ रिटेलर्स या कुछ इनफॉर्मल बिजनेस वाले क्या करेंगे? उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दिस विल क्रिएट अ स्लो डाउन इन द इकोनॉमी। ठीक है, इट विल हैम्पर द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, कंज्यूमर्स स्पेंडिंग एज वेल एज ओवर इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। सेकेंड थिंग बेटा, इट ऑल्सो हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। आप सबको पता है नोट्स बनाने में कुछ पैसे भी खर्च होते हैं, और इन नोट्स को बनाने के बाद मार्केट में सर्कुलेट करने के लिए पैसे खर्च होते हैं। इन नए करेंसी नोट्स को हमें ATMs तक के पहुंचाने में पैसे खर्च होते हैं। हमारे पुराने नोट्स को हमें वापस ट्रांजैक्शन के लिए वापस लेने के लिए भी बेटा पैसे खर्च होते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे गवर्नमेंट को पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट द गवर्नमेंट का जो असेंशियल जितना भी टैक्स वगैरह का जो पैसा है, गवर्नमेंट जो इसको यूज़ कर सकती थी पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम में, अब उन्हें डाइवर्ट करना पड़ेगा इसी रिसोर्सेज को, इसी मनी के ट्रांजैक्शंस को, पैसे के लेन देन को वापस लाने के लिए उन्हें वापस इसी पैसे को खर्च करना पड़ रहा है जो कि वो पैसे खर्च कर सकती थी पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम में। ऑल्सो इट विल ऑल्सो इम्पैक्ट द कैश ड्रिवन सेक्टर। जैसे कि मैंने बताया बेटा कि ये हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है about 83% आर हैविंग एन इनफॉर्मल सेक्टर। अबाउट 83% आर इकोनॉमी इज एन इनफॉर्मल सेक्टर। हैंस ड्यू टू दिस रीज़न हमारा जो इनफॉर्मल सेक्टर जो है, जो सबसे बड़ा जॉब क्रिएटिंग सेक्टर है, जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएटिंग सेक्टर है, जो हमारे इकोनॉमी का जो MSME सेक्टर्स हैं, जो इनफॉर्मल, जो आपके घर के पास की जितनी भी दुकानें दिखाती हैं, राशन दुकानें दिखा देती हैं, वो इस सेक्टर के कारण क्या हो जाएंगे? इस स्टेप के कारण क्या हो जाएंगे? उन्हें अपना डिमोनेटाइजेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिखाई देगा। कैसे इम्पैक्ट दिखाई देगा? क्योंकि बिजनेसमैन जो होंगे, जो रिटेलर्स से होलसेलर्स होते हैं, होलसेलर्स से जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, यहाँ का जो चेन ऑफ कन्वर्जन ऑफ रेट ऑफ मनी जो होता है, जो ट्रांसफर ऑफ मनी या एक्सचेंज ऑफ मनी जो होता है, वहाँ पे ये इम्पैक्ट दिखाई देगा। इसके कारण रिटेलर्स को क्या करना पड़ेगा? अपना सेल्स कम करना पड़ेगा। इवन इट विल क्रिएट सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो गवर्नमेंट को बेटा इस सेक्टर को सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा इस स्टेप के बारे में। So these are the things of demonetization of 2000 rupees. What are the advantages? What are the disadvantages? And how many types of demonetization India has seen earlier? उसके साथ साथ हमने देखा कि demonetizations के effects क्या होंगे। अब बेटा हम कुछ questions करते हैं। The first instance of demonetization in India was seen in 1946. The second question, who was the Prime Minister at the time of demonetization in 1978? It is Morarji Desai. So here we complete this video. Thank you. All the best.